अर्जुन महाराज पांडु एवं कुंती के पुत्र थे। ये महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक द्रोणाचार्य के शिष्य थे। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, परंतु इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई और वह पुनः जीवित हुए। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे अर्जुन की मृत्यु हुई थी और वो पुनः जीवित हुए थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात हस्तिनापुर के राजा महाराज युधिष्ठिर बने और उसके कुछ दिन के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया और शुभ मुहूर्त देखकर अर्जुन के साथ अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली और वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। इसी तरह विभिन्न देशों के राजाओं ने अर्जुन के साथ युद्ध किया और इसी तरह घूमते घूमते अर्जुन मणिपुर पहुंचे। उस वक्त मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। उस समय बब्रुवाहन ही मणिपुर का राजा हुआ करता था। जब बब्रुवाहन को पता चला कि उनके पिता अर्जुन उनके राज्य में आ रहे हैं, तो वो उनके स्वागत के लिए मणिपुर की सीमा पर पहुंच गया। लेकिन उस वक्त अर्जुन ने उनसे कहा, मैं इस वक्त हस्तिनापुर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर निकला हूं। तुमको इस वक्त मेरे से युद्ध करना चाहिए। उसी समय उलूपी अर्जुन की दूसरी पत्नी वहां पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हाँ पुत्र, तुम्हें इस वक्त अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहिए। और इसके बाद बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। अपने पुत्र का पराक्रम देख अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बब्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार किए वह एक तीक्ष्ण बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था और वो भी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां चित्रांगदा पहुंच गई। उन्होंने देखा कि उनका पति अर्जुन युद्ध में घायल होकर जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। शायद वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को भी होश आ गया। जब उसने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है, तब बब्रुवाहन और चित्रांगदा दोनों आमरण अनशन पर बैठ गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। यह बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो तत्काल द्वारिका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देखकर कृष्ण को बहुत धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही हैं। इतने में ही कुंती भी वहां पहुंच गईं और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगीं। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और कुंती से बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। उस वक्त मैं भी बहुत रोई थी, जैसे आज तुम रो रही हो। मैंने अपने पुत्र का बदला आज ले लिया है कि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया है, वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। यह बात सुनकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और उन्होंने देवी गंगा से कहा, आप किस बदले की भावना से बात कर रही हो माता? तब देवी गंगा ने कहा कि अर्जुन ने उस वक्त मेरे पुत्र की हत्या की थी जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था?
श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा कि अर्जुन ने जिस तरह से पितामह भीष्म का वध किया था, वो बात सिर्फ पितामह भीष्म ने अर्जुन को बताई थी कि उनके रहते पांडव ये युद्ध कभी जीत नहीं सकते। वो इस युद्ध से हटना चाहते थे और अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के ऊपर हमला किया ही नहीं, वो तो सिर्फ बब्रुवाहन के द्वारा चलाए गए बाणों को सिर्फ रोक रहे थे। उन्होंने तो कामाख्या माँ के बाणों का मान बढ़ाया है। तब देवी गंगा ने उलूपी को अर्जुन के पुनर्जीवित होने का रहस्य बताया और उलूपी ने तुरंत संजीवनी मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन पुनः जीवित हो उठे। अर्जुन ने बब्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।